ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय माता की। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही सरल विधि से पूजा हम कैसे कर सकते हैं। जिनके पास टाइम नहीं रहता है तो वो पूजन कैसे करेंगे, तो सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। और नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हमें पूजन करना है, नवरात्रि की स्थापना करना है। और 10 दिन की अब की बार 10 दिन तक हमें नवरात्रि की पूजा करना है। तो 10 दिन की नवरात्रि पड़ रही हैं। तो पहले हम चौकी लगा लेंगे, चौकी पे हम लाल कपड़ा बिछा लेंगे और एक कलश रखेंगे। पहले अष्टदल कमल बना लेंगे हम, उसके ऊपर हमें कलश रखना है। मिट्टी तांबे का या फिर पीतल का कलश आप रख सकते हैं। उसमें हम लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ, एक सिक्का डाल देंगे। अगर आपके पास फूल हैं तो फूल भी डाल दें। तो इस प्रकार से हमें कलश में डालना है और फिर हमें आम के, आसों के पत्ते लगाना है। अगर आप कलश रखना चाहते हैं तो कलश रख सकते हैं, अगर कलश नहीं रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़े से अक्षत रखेंगे, फिर हम माता रानी को विराजमान करेंगे। तो माता रानी को विराजमान करने के लिए आप माता रानी की तस्वीर ले सकते हैं, मूर्ति ले सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा हो वो आप ले सकते हैं। तो इसके बाद हमें गणपति जी को विराजमान करना है। तो गणपति जी बिना हमारी पूजा नहीं होती है, तो आप गणपति जी को विराजमान कर लें। फिर उसके बाद हमें सबको स्नान कराना है, भाव रूपी हम स्नान करा देंगे, जल के छींटे लगाएंगे और फिर उसके बाद हमें तिलक करना है। तो इस प्रकार से हम माता रानी की पूजा करेंगे बहुत ही सरल विधि से। उस सबसे पहले हमें दीपक रखना है। दीपक हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है, तो हम एक दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योत की पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप सादा दीपक जलाकर भी डेली पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने दीपक जला लिया है। फिर उसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। रोरी से गणपति जी को, माता रानी को और शेर को और कलश को भी हम तिलक कर देंगे और दीपक को भी हम तिलक करेंगे। तो इस प्रकार से हमें तिलक करना है और सभी को अक्षत समर्पित करेंगे और फिर उसके बाद पुष्प समर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी पुष्प हो आप वो पुष्प समर्पित कर दें। गुड़हल के पुष्प, लाल पुष्प हो तो माता रानी को ज़रूर से समर्पित करें। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो गैर पुष्प की भी आप पूजा कर सकते हैं। तो कलश को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें माता रानी की पूजन करना है। भाव रूपी हमने स्नान करा लिया था। अगर आपकी पीतल की मूर्ति है माता रानी की तो आप पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। तो दीपक को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हमें अगर जवारे बोना है तो आप जवारे बोलें, अगर जवारे नहीं बोना है आपको तो आप हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। माता रानी को बतासे का, काजू बादाम जो भी आपके पास भोग हो उसका समर्पित करें और फलों का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। हम गणपति जी को भाव रूप में वस्त्र समर्पित कर सकते हैं, कलावा। तो आप जवारे बोना है तो आप बो सकते हैं। हमें जवारे बोना था इसलिए हमने जवारे इस प्रकार से, एक मिट्टी का कुंडा आता है उसमें आप जवारे बोलें, जौ ले लें, मिट्टी ले लें, उससे आपको जवारे बोना है। तो इस प्रकार से हमें जवारे बोना है और वहाँ पे भी हम तिलक कर देंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें जवारे बोना है। अगर आप जवारे बोना चाहते हैं तो, और जवारे नहीं बोना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। फिर उसके बाद हम सभी को समर्पित कर देंगे भोग, माता रानी को, गणपति जी को। फिर हमें छोटा सा हवन करना है। आप कंडे की आग ले लें, उस पर हमें हवन करना है। तो 2 लौंग हम माता रानी को घी में डुब करके और माता रानी को भोग लगाएंगे, बतासे का भोग लगाएंगे। आप पान, बतासे, लौंग, इलायची का भी भोग लगा सकते हैं माता रानी को। और अगर आपके पास है और नहीं है तो आप ऐसे भी भोग लगा सकते हैं। तो माता रानी को हमें 9 दिन तक 9 हवन जरूर से करना होता है। तो आप ज़रूर से 9 हवन करें। सुबह शाम हमें माता रानी की आरती करना होता है, तो आप आरती करें। शाम को नहीं कर सकते तो सुबह कर सकते हैं, एक टाइम ज़रूर से करें। पहले हम सभी को भोग लगाएंगे, हवन करेंगे। छोटा सा 9 दिन तक हमें 9 हवन करने होते हैं। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे, पहले गणपति जी की आरती, फिर माता रानी की आरती। तो इस प्रकार से हम पूजन करेंगे। बहुत ही सरल विधि से आप पूजन कर सकते हैं माता रानी की। और चौकी हमें इस जगह लगाना है जहाँ पे हमें कोई दिक्कत ना हो, हटाना ना हो और किसी की नज़र ना पड़े। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। बहुत ही सरल विधि से पूजन आप कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में जय माता की ज़रूर से लिखें। तो इस प्रकार से हम भोग लगाने के बाद अर्घ्य दे देंगे। अर्घ्य देकर हाथ जोड़ेंगे, क्षमा याचना मांगेंगे।
तो और आप माता रानी को आप श्रृंगार भी समर्पित कर सकते हैं 9 दिन में कभी भी।